सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, मुल्क में यकजहती और सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है। कौमी मफाद को मुकद्दम रखें, ज़ाती और सियासी इख्तिलाफात को एक तरफ रखें। सदर मुमलिकत जमहूरी निज़ाम की मजबूती के लिए मिलकर काम करना होगा। पाकिस्तान की बेहतर मुस्तकबिल के आज़म के साथ काम करना होगा। पार्लिमानी साल के आगाज़ पर पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब में कहा, मुल्क की मईशत मुस्तहकम हुई, पॉलिसी रेट में कमी और ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा खुश आइंद है। अवाम के बहबूद के मंसूबों पर तवज्जो मरकूज रखनी होगी। इस ऐवान को अपनी जिम्मेदारियों को संजीदगी से लेना चाहिए। सदर आसिफ जरदारी के पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा, PTI अरकान नशिस्तों पर खड़े हो गए, शदीद नारेबाजी। सदर जरदारी मुस्कुराते रहे। वजीर आजम शहबाज शरीफ, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, इसहाक डार और ख्वाजा आसिफ भी सेशन में शरीक। वज़राए आला मरियम नवाज, मुराद अली शाह और सरफराज बुगटी भी मेहमानों की गैलरी में मौजूद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, अवाम के पैसे को करप्शन की नज़र होने से बचाना है। डिजिटल वॉलेट में शफाफियत का पहलू सब के लिए अहमियत का हामिल है। डिजिटल वॉलेट के जरिए 40 लाख खानदानों की मदद की जाएगी। पहली बार ना लाइनें लगीं और ना शिकायत आईं। यूटिलिटी स्टोर्स की बदतरीन करप्शन की कहानियां जुबान ज़द-ए-आम थीं। गैर मायारी चीज़ों और करप्शन का खात्मा कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नेशनल टेलीकॉम हेडक्वार्टर का दौरा। डिजिटल वॉलेट से रमज़ान के दौरान फ़ी ख़ानदान 5,000 रुपये अदायगी पर ब्रीफिंग दी गई। जस्टिस जमाल मंदखेल ने कहा, तनाज़ा ये नहीं कि फ़ौजी अदालतों में सिविलियन का ट्रायल किया जाए या नहीं, मसला ये है कि आर्मी एक्ट के मातहत जराइम अगर सिविलियंस करें तो क्या होगा। आर्मी एक्ट में दर्ज जराइम करने पर इसका दायरा इख्तियार सिविलियंस तक बढ़ाया जा सकता है या नहीं। अदलिया एग्जीक्यूटिव से खुद ब खुद अलग तस्वर होगी या इसकी डिक्लेरेशन अदलिया देगी या पार्लिमान। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ केस में रिमार्क्स। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, यह बहुत अहम है कि इस मामले में आर्टिकल 175 3 वाजे करना होगा। आपको ये तस्लीम करना पड़ेगा कि फौजी अदालतें मुतवाज़ी अदालती निज़ाम हैं। मियो अस्पताल लाहौर में मुबैना गैर मायारी इंजेक्शन से 2 मरीज जान बहक। MS के मुताबिक इंजेक्शन से मजमूई तौर पर 16 मरीज मुतासर हुए, 14 की हालत खतरे से बाहर। वाक़े की तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील। वज़ीर आला पंजाब का मियो अस्पताल में मरीजों पर इंजेक्शन के रिएक्शन का नोटिस। सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर से रिपोर्ट तलब कर ली। कहा, इंजेक्शन की रिएक्शन के वाक़े पर गहरी तशवीश है। गफलत के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। MS मियो अस्पताल ने कहा, मुबैना गैर मायारी इंजेक्शन की खरीदारी अस्पताल ने नहीं की। इंजेक्शन की खरीदारी DG हेल्थ ऑफिस की जानिब से की गई थी। इंजेक्शन की तीसरी डोज लगाने के बाद रिएक्शन के केसेस सामने आए। इंजेक्शन का बैच ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री भिजवा दिया गया। बिजली बिलों में ₹2.80 फी यूनिट सरचार्ज का इम्कान। पाकिस्तान को मजीद $1 अरब की किस्त के लिए IMF के नए अहदाफ का सामना करना पड़ सकता है। पाकिस्तान के IMF से पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात आज से शुरू होंगे। पेट्रोल और डीजल गाड़ियों पर कार्बन टैक्स लगाने की तजवीज़ पर बातचीत होगी। PIA और दीगर इदारों की निजकारी का जायजा लिया जाएगा। पॉलिसी मुज़ाकरात 5 दिन तक जारी रहेंगे। इक्तिसादी जायजा मिशन की हतमी रिपोर्ट एग्जीक्यूटिव बोर्ड को पेश की जाएगी। एग्जीक्यूटिव बोर्ड $1 अरब की हतमी मंजूरी का फैसला करेगा। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 1 घंटे बाद होगा। सदर आसिफ जरदारी नए पार्लिमानी साल के आगाज पर इजलास से खिताब करेंगे। मुश्तरका इजलास की सदारत स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक करेंगे। सदर मुमलिकत खिताब में हुकूमत की 1 साला कारकर्दगी का अहाता करेंगे। अपोजिशन की तरफ से एहतजाज का इम्कान, हुकूमत ने कमर कस ली। मुल्क में मगरबी हवाओं की एंट्री, बादल फिर से बरस पड़े। दीर, सोआत, मर्दान, पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में काली घटाएं, मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। महकमा मौसमियात की लाहौर, सरगोदा में भी गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। मरी, गलियात और गिरदोनवाह में बारिश और हल्की बर्फबारी का इम्कान।
मुल्क के पहाड़ी और शुमाली इलाकाजात में पहाड़ों पर सफेदी बिछ गई। वादी नीलम के मुख्तलिफ मकामात पर बर्फबारी, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। बालाकोट, वादी कागान, वादी लीपा में भी बर्फबारी। मरी, गलियात और गिरदोनवाह में बारिश और हल्की बर्फबारी का इम्कान। बर्फबारी का सिलसिला 16 मार्च तक जारी रहने का इम्कान। इंतजामिया की सयाहों और मुसाफिरों को मोहतात सफर की हिदायत। शरह सूद निस्फ से 1% मजीद कम होने का इम्कान। स्टेट बैंक आज मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान करेगा। इस वक्त शरह सूद 12% है। माहिरीन के मुताबिक मरकजी बैंक मुसलसल 7वीं मरतबा शरह सूद में कमी कर सकता है। मॉनिटरी पॉलिसी के ऐलान से पहले पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 500 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,14,000 पॉइंट्स की सतह पर। इंटरबैंक में डॉलर 279.90 का हो गया। सुप्रीम कोर्ट में 9 मई केसेस के मुल्जिमान की जमानत मनसूखी के केस में पंजाब हुकूमत ने नया वकील मुकर्रर कर दिया। वकील की तैयारी के लिए वक्त देने की इस्तदा। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा, गुज़िश्ता समातों पर एडिशनल प्रोसिक्यूटर पेश होकर वक्त मांगते रहे। आज आप वक्त मांग रहे हैं, ऐसे नहीं चलेगा। ये कोई एक केस नहीं, 50 के करीब अपीलें हैं। अदालत ने रवा और आइंदा हफ्ते मुकर्रर 9 मई के तमाम मुकदमात डीलिस्ट कर दिए। तमाम मुकदमात की समाअत ईद के बाद होगी। सोहाट में नामालूम अफराद की फायरिंग, 2 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। एहलकारों की शनाख्त जाहिद और मुस्तफ़ा के नामों से हुई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पुलिस एहलकारों पर फायरिंग की मजम्मत। कहा, बहादुर सपूतों की अजीम कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में सुपर टैक्स केस की समाअत करने वाला बेंच टूट गया। आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा, जस्टिस आमिर फारूक केस नहीं सुन सकते। वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मामले पर फैसले दे चुके हैं। सुपर टैक्स केस की समाअत के लिए नया 5 रुकनी बेंच तश्कील दिया जाएगा। अदालत ने फरीकैन को वकला की खिदमात हासिल करने के लिए मोहलत भी दे दी। समाअत कल तक मुलतवी। लाहौर में चीनी के 50 किलो के थैले की कीमत 8,300 रुपए हो गई। होल सेल रेट पर फी किलो चीनी 166 रुपए में दस्तयाब। ओपन मार्केट में चीनी की कीमत 170 रुपए से ऊपर चली गई। फ्रूट चाट की शान, अमरूद के दाम भी बढ़ गए। रावलपिंडी में फी किलो अमरूद की कीमत 300 रुपए तक जा पहुंची। लाहौर में 1 किलो अमरूद 220 रुपए दस्तयाब। कराची में कीमत 250 के करीब। पेशावर में 1 किलो अमरूद 250 और क्वेटा में 200 रुपए के करीब फरोख्त होने लगा। ग्रीन लाइन और ऑरेंज लाइन बस सर्विसेज का ऑपरेशनल कंट्रोल सिंध हुकूमत ने बाज़ाब्ता तौर पर संभाल लिया। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा, हुकूमत सिंध बस सर्विसेज की बेहतरी और पायदारी के लिए पुरज़्म है। कराची के लिए एक मरबूत और मुअस्सर शहर। बिजली बिलों में $2.80 फी यूनिट सरचार्ज का इम्कान। पाकिस्तान को मजीद $1 अरब की किस्त के लिए IMF के नए अहदाफ का सामना करना पड़ सकता है। पाकिस्तान के IMF से पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात आज से शुरू होंगे। पेट्रोल और डीजल गाड़ियों पर कार्बन टैक्स लगाने की तजवीज़ पर बातचीत होगी। PIA और दीगर इदारों की निजकारी का जायजा लिया जाएगा। पॉलिसी मुज़ाकरात 5 दिन तक जारी रहेंगे। इक्तसादी जायजा मिशन की हतमी रिपोर्ट एग्जीक्यूटिव बोर्ड को पेश की जाएगी। एग्जीक्यूटिव बोर्ड $1 अरब की हतमी मंजूरी का फैसला करेगा। MS मेयो अस्पताल ने कहा कि मुबैना गैर मियारी इंजेक्शन की खरीदारी अस्पताल ने नहीं की। इंजेक्शन की खरीदारी DG हेल्थ ऑफिस की जानिब से की गई थी। इंजेक्शन की तीसरी डोज लगाने के बाद रिएक्शन के केसेस सामने आए। इंजेक्शन का पिट्सबर्ग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री भिजवा दिया गया है। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज से पहर 3 बजे होगा। सदर आसिफ जरदारी नए पार्लिमानी साल के आगाज पर इजलास से खिताब करेंगे। मुश्तरका इजलास की सदारत स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक करेंगे। सदर मुमलिकत खिताब में हुकूमत की 1 साला कारकर्दगी का अहाता करेंगे। अपोजिशन की तरफ से एहतजाज का इम्कान, हुकूमत ने कमर कस ली।
मुल्क में मगरबी हवाओं की एंट्री, बादल फिर से बरस पड़े। दीर, स्वात, मर्दान, पिशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। वादी नीला में भी जमकर बादल बरस पड़े। पहाड़ों पर बर्फबारी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में काली घटाएं। मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। महकमे मौसमियात के मुताबिक कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के। लाहौर, सरगोदा में भी गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। मरी, गलियात और गिरदोनवा में बारिश और हल्की बर्फबारी का इम्कान। शरह सूद निस्फ से 1% मजीद कम होने का इम्कान। स्टेट बैंक आज मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान करेगा। इस वक्त शरह सूद 12% है। माहिरीन के मुताबिक मरकजी बैंक मुसलसल 7वीं मरतबा शरह सूद में कमी कर सकता है। मॉनेटरी पॉलिसी के ऐलान से पहले पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 500 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,14,000 पॉइंट्स की सतह पर। इंटरबैंक में डॉलर 279 रुपये 90 पैसे का हो गया। सुप्रीम कोर्ट में 9 मई केसेस के मुल्जिमान की जमानत मनसूखी के केस में पंजाब हुकूमत ने नया वकील मुकर्रर कर दिया। वकील की तैयारी के लिए वक्त देने की इस्तदा चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा, गुज़िश्ता समातों पर एडिशनल प्रोसिक्यूटर पेश होकर वक्त मांगते रहे। आज आप वक्त मांग रहे हैं, ऐसे नहीं चलेगा। ये कोई एक केस नहीं, 50 के करीब अपीलें हैं। अदालत ने रवा और आइंदा हफ्ते मुकर्रर 9 मई के तमाम मुकदमात डी लिस्ट कर दिए। तमाम मुकदमात की समाअत ईद के बाद होगी। कोहाट में नामालूम अफराद की फायरिंग, 2 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। एहलकारों की शनाख्त जाहिद और मुस्तफ़ा के नामों से हुई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पुलिस एहलकारों पर फायरिंग की मज़म्मत, कहा कि बहादुर सपूतों की अजीम कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में सुपर टैक्स केस की समाअत करने वाला बेंच टूट गया। आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा, जस्टिस आमिर फारूक केस नहीं सुन सकते। वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मामले पर फैसला दे चुके हैं। सुपर टैक्स केस की समाअत के लिए नया 5 रुकनी बेंच तश्कील दिया जाएगा। अदालत ने फरीकैन को वकला की खिदमात हासिल करने के लिए मोहलत भी दे दी। समाअत कल तक मुलतवी। कराची के इलाके नाजिमाबाद में शहरी की फायरिंग से 2 मुबैना डाकू हलाक हो गए। शहरी और डाकुओं में फायरिंग के तबादले में शहरी भी जख्मी हुआ। न्यू कराची में शफीक मोड़ पर मुबैना पुलिस मुकाबले में एक डाकू हलाक हो गया। औरंगी टाउन में तारिक रोड के करीब डकैती मुज़ाहमत पर फायरिंग के 2 वाक़यात में 2 अफराद जख्मी हो गए। ख़वातीन जजेस का आलमी दिन। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में 2 जजेस ख़वातीन हैं। लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस भी खातून हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी ने कहा कि ख़वातीन जजेस की खिदमात को तस्लीम करना हमारा फ़र्ज़ है। इंसाफ की फराहमी में ख़वातीन जजेस का किरदार काबिल सत्ताइश है। ख़वातीन वकला और जजेस के लिए मज़ीद साजगार माहौल फराहम करेंगे। चाट की शान, अमरूद के दाम भी बढ़ गए। रावलपिंडी में फ़ी किलो अमरूद की कीमत 300 रुपए तक जा पहुंची। लाहौर में 1 किलो अमरूद 220 रुपए में दस्तयाब। पेशावर में 1 किलो अमरूद 250 और कोयटा में 200 रुपए में फरोख्त होने लगा। कराची में गर्म हवाएं चलने लगीं। आज पारा 39 डिग्री तक जाने का इम्कान। गर्मी की जुज़वी लहर मज़ीद 3 रोज़ तक जारी रह सकती है।